जो नवाचार उन्होंने किए उसके लिए मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनके पूरे मंत्रिमंडल को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि इसी पथ पे हमारी सरकार आगे आने वाले समय में हर वर्ग के लिए और अच्छे काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय खंडेलवाल सर। आज पत्रकार वार्ता के इस अवसर पर हम जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके संबंध में कुछ पुस्तकों का हमने प्रकाशन किया है, उनका विमोचन भी करने जा रहे हैं। विकास और सेवा के जो 2 वर्ष कंप्लीट हुए हैं उसकी विभागवार उपलब्धियों के संबंध में एक पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि विमोचन करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना उद्बोधन और प्रेजेंटेशन के माध्यम से उचित लगे तो आपको अवगत कराने का कष्ट करें। आप प्रेजेंटेशन लगा दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। प्रेजेंटेशन शिफ्ट कराएं। मटेरियल भी दे दो ना सबको। हाँ सर, सबको तो वो टेबल पे देने से ज्यादा ठीक है। ये जो भी किताबें हैं इनका फोल्डर सभी टेबलों पर पहुंचा दें। सब दूर पहुंचा दें। इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन की जो सॉफ्ट कॉपी है, आपके पीडीएफ कॉपी जो है आपके ग्रुप में भी जस्ट पहुंचने वाली है। तो क्या प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड में देख रहा था तो लगभग 40 है, 40 स्लाइड और एक में 2 मिनट दूंगा तो ये 1.25 घंटे तो इसी में हो जाएंगे सर। तो वो सर मैं वो सोच के डर रहा था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करना है। नहीं सर, इनफैक्ट हम प्रेजेंटेशन पहुंचा रहे हैं सर। हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। अपने आज का दिन तो थोड़ा साथ में रह करके चाय पानी करने का है ज्यादा। हाँ, मतलब मैं बोल तो संभाल के रहा हूं, आप समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा बोलने वालने में बच्चे बड़े हो जाते तो तरीके से बोलना पड़ता है, नहीं जैसे घर में अपने को अपनी भी से बात करने में, भोजन सीधा बोल देने में थोड़ा सा तरीका लगा करके। आज की इस प्रेस वार्ता में मित्रों, हमारे बीच माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, अवसर पर ACS नीरज जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी, हमारे CPR और आप सब। यद्यपि मैं प्रेस वार्ता में कोई नई बात या ऐसी कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे आपके सबके साथ बीते हुए 2 वर्ष के जिसके आप भी साक्षी हो, और शासन की योजनाओं में कमोबेश अगर हम कोई किसी वर्ग से बात करें तो सबसे पहले प्रेस के वर्ग से ही रूबरू होना पड़ता है, और प्रेस के माध्यम से वो बातें समाज तक, नीचे तक जाती भी है। उसी सिलसिले में यद्यपि ये सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है, और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता है कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने इसी के साथ पिछले मतलब इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था, और वो सिलसिला चल भी रहा, काफी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है, क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ साथ 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी। लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा कि बीते 2 साल की भी अच्छी बातों को लेकर के सारे माननीय मंत्रीगण अपना प्रेजेंटेशन दे, तो वो एक पूरा 5 साल का हमारा समग्र एक लघु चित्र आंखों के सामने आ जाता है, जहाँ बीते हुए सारे कामों की बात और आने वाले 3 साल में और कैसे उस पर बढ़ा जाएगा। और उसी सिलसिले से जोड़ करके ये विकास और सेवा के 2 वर्ष, यद्यपि यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन
और आज तो और जोरदार चीज आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है और ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है उसका तुरंत असर ऊपर नीचे आने का भी पूरा बना हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा में से अवसर निकाल करके जो काम की पद्धति स्थापित की है उसी का लाभ हम सबको दिखाई भी दे रहा है। अब मैं अपनी बात को कहां से शुरू करूं, हम अपने बीते कल की बात से ही बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हम सब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम सब देखते हैं 85 के बाद 87, 88 से छोटे छोटे दलम बन करके नक्सलाइट अपना अपना टेरिटरी बनाने लगे और उस टेरिटरी के बीच में से ये नया अनुभव आया था, हम कभी सोचते नहीं थे। आदिवासी अंचल भूला भाला हमारा छत्तीसगढ़ का बेल्ट या मंडला बालाघाट डिंडोरी तक के इस बेल्ट में कभी पहला तो संयुक्त मध्य प्रदेश था, 90 के बाद वो दौर बदला और 2002-3 तक आते आते 2 राज्यों में बदल गया। लेकिन घटनाएं घटने लगी और उसमें क्या क्या हुआ ये दोहराना नहीं चाहूंगा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोल दिया उन सारी बातों को। लेकिन 90 से पहली घटना सामने आती है, 88-89 से दल गठन होने लगे और बाद के घटनाक्रम में तो ये हुआ कि 17 पुलिसकर्मियों की 95 में एक तरह से हत्या होती है। ये पहली बार हमारे राज्य में हुआ है कि पूरी की पूरी बस के हमारे सशस्त्र बलों का एक तरह से बहुत भीषण वो नरसंहार जैसा हुआ। बाद में तो उसका परिणति ये भी हुई कि चुने हुए मंत्री के अपने घर से राज्य के मंत्री को बुला बाहर निकाल करके थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दे। ये मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ था, कभी सोचा ना समझा। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।